चंदामामा महाभारत 8वां भाग। एकलव्य। हस्तिनापुर के समीप स्थित वनों में हिरण्यधनु नामक एक निषाद राजा रहता था। एकलव्य उसका पुत्र था। द्रोण नामक आचार्य के पास देश के समस्त राजकुमार धनुर्विद्या सीख रहे थे और विभिन्न स्थानों से राजकुमार आकर द्रोण के शिष्य बनकर समस्त अस्त्र शस्त्र विद्याओं का अभ्यास कर रहे थे। ऐसा एकलव्य ने सुना। वह द्रोण के पास आया और उसने स्वयं को भी एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। वह बालक निषाद है ये जानकर द्रोण ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने अत्यंत विनय के साथ द्रोण को प्रणाम कर विदा ली और अपने वन को लौट गया। वहां उसने द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप एकलव्य धनुर्विद्या में द्रोण के समस्त शिष्यों से भी श्रेष्ठ हो गया। एक दिन द्रोण के शिष्य आखेट हेतु उस वन में आए जहां एकलव्य रहता था। शिकारी कुत्तों में से एक कुत्ता अन्य कुत्तों से अलग हो गया और उसने मृगचर्म धारण किए हुए, धूल से सने हुए और जटाधारी एकलव्य को देखकर भौंकना आरंभ किया। एकलव्य ने कुत्ते की ध्वनि के आधार पर एक साथ 7 बाण चलाए और वे 7 बाण कुत्ते के मुख में धंस गए। उन्हीं बाणों के साथ वह कुत्ता और अधिक तीव्रता से भौंकता हुआ राजकुमारों के पास लौट आया। उन्होंने कुत्ते के मुख में लगे बाणों को देखा और यह जानकर कि इन्हें चलाने वाला कोई महान धनुर्धर होगा, वे उसकी खोज में निकल पड़े। अंत में उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, किंतु उन्होंने उसे पहचाना नहीं और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने उनसे कहा, मैं निषाद राजा का पुत्र हूं। मेरा नाम एकलव्य है। मैं द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूं। राजकुमारों ने हस्तिनापुर लौटकर द्रोण को एकलव्य के विषय में बताया। अर्जुन चिंतित हो उठा कि एकलव्य उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है। उसने कहा, आपने मुझे यह वचन दिया था कि संसार में मेरे जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु इस एकलव्य को तो मुझसे भी अधिक धनुर्विद्या ज्ञात होती दिखाई दे रही है। अर्जुन की यह बात सुनकर द्रोण अन्य किसी शिष्य को बताए बिना केवल अर्जुन को साथ लेकर वन में उस स्थान पर गए जहां एकलव्य रहता था। धनुर्विद्या के अभ्यास में लीन एकलव्य ने द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें बिठाकर अतिथि सत्कार किया और सामने खड़े होकर कहा, मैं आपका शिष्य हूं। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो गुरुदक्षिणा में क्या दोगे? एकलव्य ने कहा, गुरुदक्षिणा में ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता? मेरा ये संपूर्ण शरीर आपका ही है। द्रोण ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर मुझे दे दो। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण को अर्पित कर दिया। इसके पश्चात उसने बाएं हाथ से धनुष पकड़कर दाएं हाथ की शेष उंगलियों से बाण चलाने का अभ्यास किया, किंतु उसकी धनुर्विद्या की पूर्व निपुणता नष्ट हो गई। इस प्रकार अर्जुन का भय दूर कर द्रोण हर्ष के साथ बातें करते हुए अर्जुन सहित हस्तिनापुर लौट आए। द्रोण के पास समस्त विद्याएं सीखने के उपरांत भी पांडव विभिन्न कलाओं में निपुण हुए। धर्मराज रथ युद्ध में निपुण हो गया। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन अत्यंत पारंगत हुए। अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय बन गया। इस विद्या में उसकी प्रज्ञा, बाणों के संधान का वेग और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की निपुणता किसी अन्य को प्राप्त नहीं हुई। अश्वत्थामा को ज्ञात युद्ध के रहस्य किसी अन्य को ज्ञात नहीं थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी में अत्यंत दक्ष हुए। भीम की गदा युद्ध कुशलता और अर्जुन की श्रेष्ठ धनुर्विद्या को देखकर दुर्योधन और अन्य लोग अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन द्रोण ने अपने शिष्यों के लक्ष्य की सटीकता जानने की इच्छा की। उन्होंने एक कृत्रिम गिद्ध बनवाया और उसे एक वृक्ष पर इस प्रकार रखवा दिया कि वह ठीक से दिखाई न दे। फिर सभी शिष्यों को वृक्ष के पास ले जाकर कहा, इस वृक्ष पर स्थित पक्षी पत्तों के बीच ध्यान से देखने पर दिखाई देगा। तुम सब धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरे कहते ही उसका सिर कटकर गिर पड़े ऐसा बाण चलाओ। इस परीक्षा में प्रथम अवसर धर्मराज का था। द्रोण ने पूछा, ध्यान से देखो, क्या पक्षी दिखाई दे रहा है? धर्मराज ने कहा, दिखाई दे रहा है। द्रोण ने पुनः पूछा, क्या पक्षी के साथ तुम्हें मैं और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं? धर्मराज ने कहा, आप सब दिखाई दे रहे हैं। द्रोण ने कहा, तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य पर नहीं है, तुम उस पक्षी का सिर नहीं काट पाओगे। उन्होंने अन्य शिष्यों से भी बारी बारी से यही प्रश्न किया। सभी ने धर्मराज के समान ही उत्तर दिया। अंत में अर्जुन ने आकर पक्षी की ओर देखा। द्रोण ने जब अन्य लोगों के दिखने के विषय में पूछा तो उसने कहा कि उसे पक्षी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। द्रोण ने कहा, बाण चलाओ। अगले ही क्षण कृत्रिम पक्षी का सिर कटकर नीचे गिर गया। द्रोण ने अर्जुन की प्रशंसा की और मन में मान लिया कि द्रुपद को युद्ध में पराजित करने वाला केवल अर्जुन ही है। एक दिन द्रोण अपने सभी शिष्यों को लेकर यमुना में स्नान करने गए। द्रोण जब नदी में स्नान कर रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उनकी जंघा पकड़ ली। उन्होंने अपने शिष्यों से मगरमच्छ पर बाण चलाने को कहा। सभी ने बाण चलाए, किंतु किसी का भी बाण मगरमच्छ को नहीं लगा। वे डर गए। केवल अर्जुन ने 5 बाण इस प्रकार चलाए कि वे गुरु की जंघा को छुए बिना सीधे मगरमच्छ को लगे और उसे मार दिया। द्रोण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी निपुणता अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें मंत्र सहित ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान करता हूं। इसका उपयोग केवल दिव्य शक्तियों पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी साधारण मनुष्य पर इसका प्रयोग करने से समस्त लोग भस्म हो जाएंगे।
अर्जुन ने उसी क्षण स्नान कर शुद्ध होकर द्रोण से उस ब्रह्मशिर अस्त्र की दीक्षा प्राप्त की। एक दिन द्रोण धृतराष्ट्र की सभा में गए। वहां व्यास, भीष्म, विदुर, कृप, बालिक और सोमदत्त जैसे सभी वृद्धजन उपस्थित थे। द्रोण ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, सभी पुत्रों ने इतने समय तक मेरे पास धनुर्विद्या सीखी है, अब उनकी कुशलता की परीक्षा लें। धृतराष्ट्र ने द्रोण से कहा, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बालकों की विद्या का प्रदर्शन कहाँ और कब होगा, यह आप ही निश्चित करें। शेष व्यवस्थाएं मैं करवाऊंगा। उन व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व विदुर को सौंपा गया। वे व्यवस्थाएं अत्यंत भव्य रूप से की गईं। अस्त्र विद्या के प्रदर्शन हेतु एक विशाल स्थान को स्वच्छ किया गया। पत्थरों और झाड़ियों को हटाकर उसे समतल किया गया। दर्शकों के बैठने के लिए चारों ओर भवनों जैसी रचना की गई और उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार बनाया गया। एक शुभ दिन प्रदर्शन का आयोजन हुआ। प्रदर्शन देखने हेतु सभी वृद्ध और प्रतिष्ठित जन आए। गांधारी, कुंती और अन्य अंतःपुर की स्त्रियां पालकियों और डोलियों में आईं। सबके अपने स्थानों पर बैठने के पश्चात द्रोण अश्वत्थामा के साथ आए और रंगभूमि के मध्य में खड़े हो गए। उनके सभी शिष्य कवच, धनुष और तरकश धारण कर हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रंगभूमि पर आए। सबसे बड़े धर्मराज सबसे आगे और अन्य उनके पीछे रंगभूमि में प्रवेश करने लगे। सभी ने रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर रंगभूमि पर अनेक कौशल दिखाए और धनुर्विद्या में अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया। बाण कहीं उन्हें न लग जाएं, इस भय से दर्शक डर गए। रंगभूमि पर जो कुछ हो रहा था उसे विदुर धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को बताती रहीं। कुछ समय पश्चात भीम और दुर्योधन गदा लेकर मंच पर उतरे और युद्ध आरंभ किया। यद्यपि वह प्रदर्शन हेतु आयोजित युद्ध था, किंतु कुछ दर्शकों ने जब भीम और दुर्योधन को उकसाना आरंभ किया तो द्रोण ने अश्वत्थामा को गदा युद्ध रुकवाने का निर्देश दिया। अंततः अर्जुन रंगभूमि पर आया। उसे देखते ही दर्शकों ने हर्षनाद किया। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, वह कोलाहल कैसा है? तो विदुर ने उन्हें बताया। अर्जुन का प्रदर्शन कल्पना से परे अद्भुत था। उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर वायु, अग्नि और मेघ आदि उत्पन्न किए। एक अस्त्र से वह अंतर्धान हो गया। उसका लक्ष्य संधान अचूक था। तेजी से घूमती हुई वराह प्रतिमा के मुख पर उसने एक साथ 5 बाण मारे। एक गौ के सींग में उसने एक साथ 21 बाण चलाए। सभी बालकों द्वारा अपनी विद्या प्रदर्शित कर रंगभूमि से जाने के उपरांत वहां जन्मजात कवच और कुंडल धारण किए हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण धनुष बाण धारण कराया। उसने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धनुर्विद्या में केवल स्वयं को ही श्रेष्ठ मत समझो। तुमने जो जो कौशल दिखाए हैं उन्हें मैं भी प्रदर्शित करूंगा। इस बात से अर्जुन को क्रोध और अपमान की अनुभूति हुई और दर्शकों में उत्सुकता जाग उठी। वास्तव में कर्ण ने वे सभी विद्याएं कर दिखाईं जो अर्जुन ने प्रदर्शित की थीं। तत्काल दुर्योधन और उसके भाई आए और उन्होंने कर्ण को गले लगाया, उसका अभिनंदन किया और कहा, मित्र, हमारे आत्मीय और हम में से एक बनकर रहो। हमारे शत्रुओं का नाश करो और हमारा कल्याण करो। कर्ण ने इस पर सहमति दी और द्रोणाचार्य से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने की अनुमति मांगी। अर्जुन इसके लिए तत्पर हो गया। अपने पुत्रों को युद्ध के लिए उतरा हुआ देखकर कुंती मूर्छित हो गई। सखियों ने उन्हें संभाला। तब कृप ने कर्ण से कहा, वत्स, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम उत्तम क्षत्रिय हुए बिना अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता। कर्ण अपने पालनकर्ता माता पिता का नाम बताने में संकोच करने लगा। चंदा मामा महाभारत 8वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।